हाँ हे मंत्री सुमन। हाँ प्रभु। मेरी जो श्री जानकी जी की प्रतिज्ञा थी वो पूरी हो चुकी है और आप टूटी अवधिपुरी पट बहु जाई, नहीं न तू दशरथ ही बुलाई। और दशरथ जी को बुला करके उन पर पत्रिका भिजवा दीजिए। ठीक है राजन, मैं गाय और ब्राह्मण को बुलाता हूँ और वही अयोध्या जाएंगे और दशरथ जी को सूचित करेंगे। जब ही दशरथ जी बारात लेकर आ जाएंगे और जानकी जी का पाठ संस्कार नहीं होगा। बहुत सुंदर। ये नायिके कहाँ है नायिके? पंडित जी तुम्हें मालूम है हमें कहाँ जाना है? कहाँ आए थे? लगन पत्रिका लेकर के अयोध्यापुरी। ठीक है महाराज जनक का आदेश हो चुका है तो अयोध्यापुरी में चलना है। ठीक है। अब बताओ कोई व्यवस्था? व्यवस्था नहीं है भैया। हाँ हाथ में टोसा और किसका भरोसा। अच्छा पहले खाने के लिए भोजन पकड़ाओ, अपने लिए और हमारे लिए। अच्छा और व्यवस्था यही है तो चलो। खाने पीने की व्यवस्था है, ऐसे ही चलोगे? और कैसे चले? तुम्हारी शकल तो 3 को सुधर रही है, अपनी शकल है तो सुधारो। तो देख लेंगे हम। ऐसा है जरा सेविंग वेविंग करवा के दाढ़ी वाड़ी बनवा के तब चलना है ना। हाँ रास्ता में कर दियो काम है तो यही कर ले चलूंगा। चल तेरी जैसी मर्जी। नहीं नहीं बुलाओ। अरे जन्म सास बेटा करके बाहर को आ जा। हेलो मेरी सास या चौंतरा से थूतरे को गाय के आ गई है। घूमट मान ले पंडित को ठाड़े हुए। खुश रहे खुश रहे। हमका बीमार है। दूर हट जा। ओए नहीं ना मर जाओ। तू आ जा, तू आ जा। जी पंडित है, जी बहुत बड़ा पंडित है, ये मैं जानता हूँ। ऐसा करे सुना तुम्हारा वैसे ऐसा लगता है ना तुम मेरी सुने। वो ऐसे लग रहे तुम जैसे ताल मारता है। सब है मेरी सुने। तुम्हें औजार ने ला दाढ़ी में हम औजार ने ला। मैं चौक में आ रहा हूँ कार्य सॉरी बात है। चौक में सांस लो। कैसे बात खराब हुई बोला मैं भागे बोला। अरे नायके तेरे अस्पताल में जान पानी लग रहे हैं। बैठो पंडित जी बैठो। एक बात बताओ कौन सी दाढ़ी बनवाओगे? मैं 3 प्रकार की दाढ़ी बनाना जानता हूँ। बता कौन कौन सी? चले 3 प्रकार के नाम बता। एक दाढ़ी ऐसी बनाता हूँ वो 3 दिन बाद आती है। अच्छा और एक दाढ़ी ऐसी बनाता हूँ वो 6 महीने बाद आती है। अच्छा और एक दाढ़ी ऐसी बनाता हूँ वो जिंदगी में ना आएगी। भैया वे 3 दिन वाली बना दे। 3 दिन वाली बैठ जाओ। ये बात है मैं कौन दे कहूँ कौन दे सुन भगवान कसम ये बच्ची खराब रहेंगे। ये बताइए बाल क्यों रहा है तू? चौल तो कह दो ना रंजा छोड़ चूल्हे में जा।
भगवान कसम राम मंच में ठाड़े झूठना बोल लो वो बिल्कुल आनंद ना आया अपनी में बता और संजो मेरा चक्कर आए या आनंद की बात जो मैं बता रहा हूं जो मुझे नहीं आ रहा है या तो सक्सेना साहब जानते हैं या अनूप शर्मा जानते हैं और संजो मेरा चक्कर आए दिल डूबा जाए और आजा प्यारे पास हमारे काहे अरे क्यों अमेरिकन बनाई है गाड़ी क्या जापानी बनाई है? ये तमिलनाडु की बनाई है गाड़ी। अच्छा ये पंडित है। पंडित हाँ। एक खंडित है। अरे नाय रे समझा दे आए भारी पछतावेगी तू। पंडित जी वो समय कर दूंगा वो समय है जा कब भोरे में डोल लो है सवेरे पड़ेगी पंडित तुम्हें ना कर रही पंडित जी तुम्हें तुम्हारे सहज सही जरूरत है कि बहुत रात तुम्हारा हो रही है ना। चलो पंडित जी चलो टाइम लगेगा जल्दी पहुंचे और पहुंचे तू तेरा पूरी पार
सुनो, यहाँ पर जी की बोली है। तुम तो वो सब बात बता रहे हैं, पर आगे की तो मैटर बताओ। तुम चलन दो जैसी चल रही है। ठीक है। हाँ। मैं मन को कर रो क्या ऊपर में कहीं ना हो। ओ पंडित जी, हाँ चलो आगे की बात बताओ बच्चों, अब हमें क्या करना है? करना गया कि अपने लिया पराठे हाँ। और बेटा मेरे लिया नाई के कचौड़ी अच्छा, और नाई पर फटाफट बनवाना। और बनना है। चलो पर्दा डालो। हेलो, ये खाओ फटाफटा, पर्दा डालो। मंत्री मिलेंगे, अच्छा जी, वहाँ उनसे जी लगा करके बात करना। ठीक है। ठीक है जी। ऐसा ही होगा। वो तुमसे पूछेंगे कहाँ से आए हो, हाँ जी, तुम्हारी जात क्या है, हाँ जी, तुम्हारा विकास कहाँ से है, ठीक है जी, तुम्हारे इष्ट कौन है जी। इसका जवाब तुम्हें बड़ी सोच समझ के देना है। एकदम मैं तो दे दूंगा, नो टेंशन रहो। हाँ देखिए, आपकी बस्ती में टाइम पास कर रहा हूँ मैं। आपकी बस्ती में कल बड़ा ही आनंद आया था। रामरात का मेला निकला था। जो रामरात घूम के गई थी, मैं भी गया था। कुछ दूरी तक घूमते घूमते दशरथ आएंगे भेजा उन्हें। और कल यहाँ पर प्रोग्राम बन रहा था। कल मैं 2 जगह गया था रामलीला करने के लिए। जब इतना गला बैठ रहा मेरा, रात 2:30-3 बजे आया हूं मैं यहाँ। कल 2 जगह गया था मैं प्रोग्राम करने के लिए, जट्टारी और सियारो। कसम भगवान की, मेरा मन नहीं मान रहा, कह देता हूं मैं कि इतनी हिसाब किताब की लीला चल रही थी वहां पर। बड़ा ही आनंद आ रहा था। चलते हुए प्रोग्राम में मैं पहुंचा, जोकर बन के डायरेक्ट जोकर ही बना में माता के, और वहां से जोकर बन के आके इधर आ गया। बड़ा ही आनंद आ रहा था, बड़ी सेटिंग। लेकिन आपकी बस्ती में बढ़िया कलाकार है, बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है। और हम भी इन लोगों का प्यार देखते हुए, मनोबल देखते हुए हम आते हैं यहाँ पर। नहीं तो तुम्हें पता है कि हम तो कभी कहीं चले जाएं, कभी कहीं चले जाएं। लेकिन एक रिक्वेस्ट में, हमारे चौहान साहब बैठे हैं, अध्यक्ष साहब, हमारे राकेश बाबू बैठे हैं, और हमारे सक्सेना साहब तो टेलर पौधा खोल कितनी पिटवाएं तुमने बता दो। क्या हो गया? न तुम अपने गांव में हमें बुला के ज्यादा बॉस बनने होंगे। अरे क्या हो गया? जहां तक हम मार दिया एक बता। क्या कहा था आपने? मैंने ये कहा था कि राम राम जी जी। दीदी जानता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बहन के लिए दीदी बोली जाती है। बहन के लिए? हाँ। मौका पता है बहन जी जी के? तो इससे ये कहा था सिंगल जी लगाना। नहीं 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 नहीं, मैंने डबल जी क्यों लगाई? अगर सिंगल जी लगाऊंगा तो सिंगल स्वागत होगा, और डबल जी लगाऊंगा तो हमारा डबल स्वागत होगा, इसलिए मैं डबल लगा दी। नहीं, सिंगल लगाना। सिंगल। हाँ। राम राम जी। राम राम जी। कौन हो जी? मंत्री। मंत्री। जो यहाँ के मंत्री हैं, तो एक बात सुनो तुम हमारी। हाँ। छोटी सी बात है एक हमारी। अपने महाराज से जाकर के एक छोटी सी चुगली कर दो। हाँ, क्या? और वो ये कहते कि एक पंडित, आई एम पंडित, एक नाई दरबार में आना चाहते हैं। पंडित जी, अपना कम से कम निकास तो बता दो तुम। सच सच बोल, झूठ क्यों बोल रहा है? मैं गलत कहते हैं? तुम कह दो। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये नाई है और हम ब्राह्मण हैं। हाँ, वेशभूषा से तो दिख रहे हो। ठीक है, मैं महाराज से जाकर कहता हूँ। क्या हो क्या हो? भूपिदार तिमी खबर जनाई, दशरथ न सुन लिए बुलाई। महाराज जैसे। जय शिव। महाराज, मुख्य द्वार पर जनकपुर से एक नाई और ब्राह्मण आए हैं। क्या कहा? एक नाई और एक ब्राह्मण? हाँ, वो दरबार में आना चाहते हैं। ठीक है सुमन, ये तो हमेशा शुभ होता है,
नाई और ब्राह्मण का एक साथ आना सभी गृहस्थियों के लिए शुभ माना गया है और तुम आदर के सहित दोनों को दरबार में ले आओ। गुरुदेव प्रणाम। हाँ मंत्री, आपने अपने महाराज से हमारे लिए आज्ञा की क्या? ये है कि महाराज की आज्ञा है कि आदर सत्कार के साथ आप भीतर दरवाजे से चलिए। आप ठीक है। अरे नाई के दरवाजे यहाँ खाली जगह मिल जाए वहां बैठे हुए। मेरे गई पंडित जी मेरे महाराज प्रणाम। खुश रहो महाराज प्रणाम। और करे प्रणामोती पाती दीनी। मुक्ति नहीं तो आप उठनी। आइए ब्राह्मण देवता आसन ग्रहण करिए। कहिए ब्राह्मण देवता, आपको हमारे यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं महाराज, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, आप अपनी आने का उद्देश्य बताएं। महाराज, हम जनकपुर से आए हैं और आपके बड़े बेटे श्री राम ने धनुष का खंडन किया है, इसलिए हम ये पाती लेकर आए हैं। तप नप दूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। अरे भैया कहा कुशल बहुमारे, तुमनी के निधि नयन निहारे। जिया जिया राम जय जय राम, जिया राम जय जय राम। हे भैया ब्राह्मण, क्या दोनों राजकुमार अपने गुरु विश्वामित्र के साथ कुशल से तो है? हाँ महाराज, आज के घोड़े और सामने सरोने दोनों वह आपके पुत्र और वो जो संत हैं वो ठीक ठाक हैं और कुशल मंगल हैं। अच्छा, हमें एक बात और बताओ, क्या तुमने दोनों को अपने नेत्रों से निहार कर देखा है? हाँ महाराज, से मुन गया हूँ निभाई। करते आज सच सुध पाई। और हे भैया ब्राह्मण, जिस दिन से मुनि विश्वामित्र यहाँ से लेकर गए हैं, उस दिन से आज मैंने तुम्हारे मुखार बिंदु से उनकी कुशलता पाई है। महाराज, आपके विश्वामित्र और श्री राम लक्ष्मण तीनों कुशल मंगल हैं और इस टाइम बढ़िया है वो। सुनो वही पति मुकुटि मणि, तुम संविधान दिन को।
आज का दिन ये शुभ है, वह आपके लिए धन्य धन्य है। ठीक है ब्राह्मण। ये स्वयं मर धूप अनेका, ये स्वयं मर धूप अनेका, सिमटे सुबत एक ते एका। हे महाराज, वहां पर बहुत दूर दूर से राजा गण आए हुए थे और वहां पर और एक से एक बलवान और बहुत बहुत दूर के देश के राजा वहां पर एकत्रित हुए थे। तहाँ रघुमय सिमय सुनो महामहिमा, अजय तात प्रयास बिने किम गति कण परिणाय। हे महाराज, आपके श्री राम ने उस धनुष का खंडन किया और श्री सीता जी का यह प्रणय था कि जो इस धनुष को खंडन करेगा उसी के साथ जयमाला वह सीता जी पहनाएगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देत निछावर रागे। हे महाराज, हे ब्राह्मण, हम अत्यंत ही प्रसन्न हैं। आपने जो हमें ये समाचार दिया है, अपार हर्ष की बात है, रघुकुल के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ही हर्ष की बात है। हे महाराज, आप धन्य धन्य हो जो कि ऐसे बलवान पुत्र और ऐसे शूद्र आपके यहाँ पर जन्मे हैं। ये तो सब हमारे गुरु संत की, ऋषि वशिष्ठ जी की सेवा है। लो ये अपनी दक्षिणा। और सुमन जी, महाराज, हम दक्षिणा नहीं लेंगे। क्यों ब्राह्मण, क्यों? आप तो हमारे, हमने तो हमेशा ब्राह्मणों को अपने मुकुट में सजा कर रखा है। महाराज, हम दक्षिणा यूं नहीं लेंगे। जो जनकराज जी की पुत्री है, इसी प्रकार से हमारी भी पुत्री है। ये दक्षिणा हम नहीं ले सकते हैं, आप अपने ब्राह्मणों में दे देना। ठीक है भाई। और महाराज, जल्दी से आ जाओ, बारात सजा करके तबीयत से बारात लाना, खोल लाना बढ़िया तबीयत से, मैं वहां पर देखभाल करूंगा। ठीक है, ये आपके उच्च विचार है। सुमन जी, मैं ऋषि वशिष्ठ जी के पास विचार विमर्श के लिए जाता हूं और आप लोग इन दोनों के लिए भोजन की उचित व्यवस्था करिए। इनको भोजन कराना अति आवश्यक है। ये हमारे अतिथि है। अतिथि देवो भव। अतिथि हमेशा देवतुल्य होता है। अरे भाई नहीं, अरे हटो मस्ताना। भैया आप बड़ी दूर से चल के आए हो, थोड़ा सा ठीक है। सुमन जी, सुमन जी, इनको उचित दक्षिणा देकर जनकपुर को। आप पंडित जी, हम और तुम चलते हैं, आओ। व्यवस्था तो मिलन को चाहिए, तज माया अभिमान, यो पद आगे धनों कोटन यज्ञ समान। मैं गुरुदेव के पास जाकर मंत्रणा कर, गुरुदेव के चरणों में दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। रंजीत रहो राजन, आज प्रसन्नता पूर्वक इसलिए आना हुआ। गुरुदेव, जिस दिन से विश्वामित्र लिवाकर ले गए हैं, उस
दिन से आज मैंने राम और लक्ष्मण की कुशलता पाई है। आपके कृपा प्रसाद से आपकी शिष्यों ने रघुकुल का सूर्य भूमंडल में ऊंचा कर दिया है। राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया था, जो आपके शिष्यों ने उसका भंजन कर दिया है, और राजा जनक जी ने ये लगन पत्र का निमंत्रण भेजा है। यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। ऐसे पुण्यात्मा उसके लिए संपत्ति संपत्ति चढ़कर के आती है। जैसे नदी समुद्र की ओर जाती है, परंतु समुद्र को कोई इच्छा नहीं होती, वैसे ही सारी सुविधाएं राजन आपके पास क्या है? सब आपका ही कृपा प्रसाद है गुरुदेव। राजा सब निवासी बुलाई, जनकी पार्थी का बाती सुनाई, ऐसी लगी लगे। हरि दर्शनी को आपका दरबार को छोड़कर महलों में आना, आपके चेहरे पर खुशी के चिन्ह नजर आते हैं, क्या कारण है स्वामी? रानी कौशल्य, समाचार ऐसा है जिसे आप भी सुनोगे तो हर्ष से खिल उठोगे, ऐसा क्या समाचार है स्वामी? क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने सूर्य कुल का नाम ऊंचा किया है। जिस दिन से मुनि विश्वामित्र उन्हें लेकर गए हैं, आज उनका समाचार सुना, और समाचार के साथ ये सुना कि तुम्हारे बड़े पुत्र राम ने राजा जनक के यहाँ धनुष का खंडन किया है। राजा जनक की ये प्रतिज्ञा थी कि जो धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का वे पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे। ले परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए छुड़ा वही छाती। और देखो रानी, ये पत्रिका जनकपुर से आई है, जो तुम्हारे पुत्र की कुशलता का परिचय है। ही महाराज, ये तो बहुत ही खुशी का समाचार है। आप बारात की तैयारियां कीजिए, हम तब तक महलों में मंगलाचार करते हैं। ठीक है रानी। सुमन जी, लगुनी आई हरे हरे, लगुनी आई